सितंबर 1971 की एक अंधेरी रात। समंदर की लहरों के बीच कुछ साए चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। ये न तो मछुआरे थे और न ही आम समुद्री जहाज। ये थे मौत के सौदागर, जो सीधे दुश्मन के जबड़े में घुसने की तैयारी में थे। दुनिया को लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के पानी के नीचे एक ऐसा खौफनाक मिशन चल रहा था जिसकी खबर पाकिस्तान के बड़े बड़े जनरलों को भी नहीं थी। एक ऐसा मिशन जिसने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के पैरों तले से जमीन खिसका दी। आज हम पर्दा उठाएंगे भारतीय नौसेना के उस सबसे बड़े और सबसे गुप्त ऑपरेशन से, जिसे इतिहास की किताबों में ऑपरेशन एक्स के नाम से दर्ज किया गया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी साहस, धोखे और समंदर के नीचे छिपे उस बदले की है जिसने एक नए देश का भूगोल लिख दिया। साल 1971 का वो दौर था जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, जल रहा था। पाकिस्तानी सेना वहां के मासूम लोगों पर जुल्म कर रही थी। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पाकिस्तान को समुद्र के रास्ते मिल रही मदद को कैसे रोका जाए। अगर पाकिस्तान को हथियारों और रसद की सप्लाई मिलती रहती तो ये जंग कभी खत्म नहीं होती। भारतीय नौसेना के सामने एक दीवार खड़ी थी। पाकिस्तान के पास पीएनएस गाजी जैसी खतरनाक पनडुब्बी थी और उनके बंदरगाह भारी सुरक्षा में थे। सीधा हमला करना मतलब खुद को खतरे में डालना था। यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे अनोखी और खतरनाक साजिश। भारतीय नौसेना ने तय किया कि वो आमने सामने की जंग नहीं लड़ेगी, बल्कि दुश्मन को अंदर से खोखला करेगी। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एक्स। लेकिन इस ऑपरेशन के लिए भारतीय नौसेना को ऐसे लड़ाकों की जरूरत थी जो पानी में मछली की तरह रह सके और बारूद से खेलना जानते हों। भारतीय नौसेना ने गुप्त रूप से मुक्ति वाहिनी के जवानों को चुनना शुरू किया। ये वो बंगाली नौसैनिक थे जो पाकिस्तान की सेना छोड़कर भाग आए थे। इन जवानों को पश्चिम बंगाल के पलासी में एक बेहद गुप्त कैंप में ले जाया गया। ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि सोचकर भी रूह कांप जाए। इन जवानों को हर रात 8 से 10 मील तक तैरना सिखाया गया। उनके पैरों में भारी वजन बांध दिया जाता ताकि उनकी ताकत बढ़ सके। उन्हें सिखाया गया कि कैसे आधी रात को समंदर के खारे पानी में गोता लगाकर दुश्मन के जहाज़ों के नीचे लिम्पिट माइन्स यानी चुंबकीय बम चिपकाए जाते हैं। इन लड़ाकों को कमांडो नहीं बल्कि मानव टॉर्पीडो कहा जाता था। उनके पास न तो कोई आधुनिक हथियार थे और न ही कोई सुरक्षा कवच। उनके पास था तो बस एक छोटा सा चाकू, एक जोड़ी पंख जैसे डाइविंग फिन्स और वो खतरनाक बम। 14 अगस्त 1971 की रात आई। जब पाकिस्तान अपना आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब भारत के ये गुप्त सिपाही छोटी छोटी नावों में बैठकर दुश्मन की सीमा में घुस चुके थे। लक्ष्य साफ थे: चटगांव, मोंगला और चालना के बंदरगाह। ये वो जगहें थीं जहां से पाकिस्तान अपनी पूरी फौज को खाना और बारूद पहुंचा रहा था। चटगांव बंदरगाह की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। पानी में लगातार सर्च लाइटिंग घूम रही थीं और पाकिस्तानी पहरेदार हर आहट पर नजर रखे हुए थे। हमारे कमांडो अपनी पीठ पर बम बांधकर पानी में उतरे। उन्हें घंटों तक बिना हिले डुले पानी की सतह के नीचे रहना था। एक छोटी सी गलती, एक तेज सांस और मौत पक्की थी। तभी अचानक रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक के बाद एक भीषण धमाके हुए। चटगांव का आसमान आग की लपटों से लाल हो गया। पाकिस्तानी सैनिकों को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हुआ। कोई जहाज नजर नहीं आ रहा था, कोई हवाई हमला नहीं था। फिर भी उनके विशालकाय जहाज बीच से फटकर समंदर में समा रहे थे। अगले कुछ घंटों में वही मंजर मोंगला और चालना बंदरगाहों पर भी दिखा। कुल मिलाकर 50,000 टन से ज्यादा के जहाज कुछ ही मिनटों में कबाड़ बन चुके थे। ये दुनिया के नौसैनिक इतिहास की सबसे बड़ी तोड़फोड़ थी। पाकिस्तान की सप्लाई लाइन पूरी तरह कट चुकी थी। उनके सैनिक भूखे मरने लगे थे और उनके पास लड़ने के लिए गोलियां कम पड़ने लगी थीं। ऑपरेशन एक्स की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इसने पाकिस्तान के हौसले को पूरी तरह तोड़ दिया। उन्हें लगने लगा कि समंदर का पानी भी अब उनके खिलाफ है। इसी डर और लाचारी ने दिसंबर 1971 की जंग का रास्ता साफ किया, जहां अंततः 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मिशन के दौरान भारतीय नौसेना ने अपना एक भी जवान नहीं खोया। ये उन गुमनाम नायकों की कहानी है जिन्होंने बिना किसी मेडल या शोहरत की उम्मीद के आधी रात को समंदर के सीने पर भारत की जीत की इबारत लिखी थी। आज भी जब भारतीय नौसेना की वीरता की बात होती है तो ऑपरेशन एक्स का नाम सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है।
ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये साबित करता है कि दिमाग और बहादुरी के मेल से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। सलाम है उन जाबाज कमांडो को जिन्होंने लहरों के नीचे छिपकर भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई।